गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में बजाज ऑटो में क्या होने वाला है ये पहले से बताया कि एज पर एस्ट्रोलॉजी कि बजाज ऑटो में एक धमाका होने वाला है। लेवल दिए गए थे और आप ये लेवल दीजिए, देखिए ज़रा कि भाई जो लो है वो 8751 का बना है। मैंने सेल के लिए रिकमेंड किया था कि भाई 8750 से नीचे जाता हुआ दिखाई दे तो आपको सेल करके चलना है, और 8900 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो आपको बाय करके चलना है। ये दो चीज़ें बड़ी क्लियर कट थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि भाई 5% का मूवमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा एज पर एस्ट्रोलॉजी। और ये इवेंट हर महीने आता है। पिछली बार भी शॉर्ट 5% मिला था। ये वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया था कि भाई जब पिछले महीने भी अप्रैल में 2-3 अप्रैल के आसपास की बात है कि भाई यहाँ से आप सेल करके बैठ जाइए। इस बार बाय का मूवमेंट आया है। कल की डेट में मैंने बाय रिकमेंड किया, और जहाँ 8900 से जिसने भी बाय किया आज हाई क्या बनाया ज़रा देखिए, 8985, यानी 1% पहले ही दिन जिस दिन एंट्री ली उसी दिन आपके खाते में। तो ये होती हैं एस्ट्रोलॉजी का कमाल। अब एक चीज़ और, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें भी एक स्ट्रेटजी थी। जो स्ट्रेटजी थी कि भाई आने वाले हफ्ते यानी इस हफ्ते में प्रीवियस वीक का जब हाई टूटेगा बैंक निफ्टी की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एक वीक तक उसी के अंदर ठहरना है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से लेके गुजरना है। बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते का हाई तोड़ा और वहाँ से 200-300 पॉइंट का मूवमेंट इनिशियल स्टेज पे ही देखने को मिला। आइए और उसके बाद ये गैप बढ़ता इतना हो गया कि सीधा 500 पॉइंट से के तकरीबन एक दिन में ही ये हमें यहाँ से मिल गए। ये देखिए, ये पिछला वीक था। पिछले वीक का जो हाई था 48,222 का था। 222 याद रखिए, 222 को बताएंगे किसी दिन विस्तार से। यहाँ से जैसे ही हाई तोड़ा तो 48768 ये हाई आपको, यानी 500 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट इस ट्रेड में मिला। अब ये ट्रेड भी आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी गई थी कि भाई ये इवेंट होने वाला है। आप लोगों में से कई ट्रेडर की ये समस्या रहती है कि भाई इवेंट हो जाने के बाद अगर कोई भी ट्यूटोरियल दिया जाता है तो उसका फ़ायदा क्या है। ये दोनों ही केस ये थे कि आपको एडवांस में ये बताया गया था, ये स्विंग ट्रेड बैंक निफ्टी वाली भी और बजाज ऑटो वाली भी। बजाज ऑटो वाली जो ट्रेड है हर महीने आती है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया गया था। लॉजिक शेयर किया गया था कि बैंक निफ्टी में ये हम वीकली चार्ट क्यों ले रहे हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो कि इस चीज़ को, इस मूवमेंट को लाने वाले हैं, ऐसी कौन सी एनर्जी है। और ये देखिए कितनी स्मार्टली चीज़ें काम करती हैं। बस आपको करना क्या है कि जो भी रूल है उन रूल्स को फॉलो करना है। सेम चीज़ अप्लाई होती है इंट्राडे में भी, लेकिन इंट्राडे की जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। यानी यहाँ पर हमें खेलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे मिलते हैं, और उस 6 घंटे में भी आपको एंट्री और एग्ज़िट दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हमें प्लैनेट के जो कॉम्बिनेशंस हैं उन कॉम्बिनेशंस के साथ में हमें पर्टिकुलर कुछ पॉइंट एडवांस में देखने पड़ते हैं कि भाई आज अगर बाय बनेगा तो किस लेवल पर और सेल बनेगा तो किस लेवल पर। ये देखने के लिए हमें चार्ट के जो मोशंस हैं, मोशन यानी
वो डायरेक्ट चल रहा है या रेट्रोग्रेड फेस में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसकी स्पीड पहले जितनी है या कम या ज़्यादा हुई है। तीसरी, जो कॉम्बिनेशन जिन प्लैनेट का बना है वो प्लैनेट एक बाय की ओर रुझान देते हैं या सेल की तरफ रुझान देते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है। जब इन सारे पॉइंट्स को आप कैप्चर करके एक साथ ले आते हैं तो उन सब के बाद आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ भाई, आज इंट्राडे में आपको उस लेवल पर मार्केट आए तो आपको बाय करके चलना चाहिए, या उस पॉइंट पर पहुंचे तो सेल करके चलना चाहिए। मैंने पिछले कुछ दिनों में निफ्टी 50 के लिए एक इवेंट स्पेशली आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूसली वही रहा, जिसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहे थे? सन, नेपच्यून और प्लूटो। मेरे पिछले कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं। उन वीडियोस में आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि कैसे उस चीज़ को मेज़र करते हैं, कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। आइए देखते हैं कि आज की जो प्रिडिक्शन थी वो कितनी सही थी या कितनी गलत। निफ्टी 50 में आज भी कमाल ही हुआ, यानी एक बैक टू बैक ये सातवां ऐसा दिन है जहां बिना किसी हर्डल के यानी एक स्मार्ट एंट्री यानी मिली। बैंक निफ्टी के अंदर हमें अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ा। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, फिर चलेंगे उसके लॉजिक के ऊपर। ये 23 तारीख की सुबह, यानी आज सुबह ये मैसेज फ्लैश किया गया था, और इस मैसेज में पहले एक डिक्लेरेशन मैं हमेशा फॉरवर्ड करता हूँ, जो कि 9:11 के आसपास होती है, कि भाई जो सपोर्ट का प्राइस रहेगा उसके ऊपर आपको बाय करना है, और जो रेजिस्टेंस का प्राइस रहेगा वहाँ पर आपको सेल करके चलना है। बस इतना ही था। बैंक निफ्टी 48,184 इस लेवल के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको एग्जैक्ट क्या हुआ, और सेम चीज़ ये रेजिस्टेंस था, और निफ्टी में जो सपोर्ट निकल के आया था 22,550 का। तो मार्केट गैप अप था, उसके बावजूद नीचे 22,570 के आसपास मार्केट गिरते, और उसके बाद जो हुआ आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में मार्केट धीरे धीरे करके 48,184 पे गया, और वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला जो कि 70 से 80 पॉइंट का था, और वहाँ से फिर जब टूटा तो फिर ऐसा टूटा कि हाथ में आया ही नहीं। अब ये कहेंगे कि भाई ये इस लेवल यहाँ पर फेल होने का कोई रीज़न, तो रीज़न इसी वीडियो में, जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ तो यहाँ कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। 48,222 वो लेवल था जो पिछले वीक का हाई था। वहाँ से हमारा एक प्लानिटरी एक्शन ऐसे था कि अगर वो हाई टूटता है तो मार्केट एक उसी दिशा में कुछ दिन के लिए ट्रेड करेगी, और एक अच्छा खासा मूवमेंट जहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो वो एक रीज़न था कि जब ऊपर गया तो नीचे आया ही नहीं। दूसरा एक मैं क्या कि 15 से 20 मिनट अगर प्राइस आपके अपोजिट साइड में ट्रेड करता है तो आपको अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इन लेवल्स ने अगर एक बार तोड़ दिया है तो फिर आपको उसी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। जो प्राइमरी डायरेक्शंस हैं वो यही हैं, और जो कि 90-95% तक एक्यूरेटली काम करती हैं। आप डेली बेसिस पे जो मेरे वीडियोस हैं, या कई बार मैं यूट्यूब पर जो पोस्ट का सेक्शन है वहाँ पर मैं ज़रूर अपडेट करता हूँ कि हाँ भाई आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। मोस्टली सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। तो अब हम बात करते हैं आज का लॉजिक क्या था इस पूरी ट्रेड का। तो स्विंग वाली ट्रेड आपको पता चल गई है, बजाज ऑटो वाली ट्रेड आपको पता चल गई है,
अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में जो सपोर्ट निकल के आया था वो क्यों निकल गया था भाई। ऐसा क्या देखा कि आज हमने बाय की तरफ रुझान दे दिया और बैंक निफ्टी में सेल की तरफ रुझान दे दिया। आज सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ इस तरह से थी। तो मून अगर हम देखेंगे उसका प्लेसमेंट यहाँ पर था और उसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जुपिटर का प्लेसमेंट था। तो ये सीधा सीधा जो है 180 डिग्री होता है यहाँ से, यानी 6 राशियों का डिफरेंस होता है और हर एक राशि का डिफरेंस 30 डिग्री का होता है। ये पहली चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अब दूसरी चीज़ कि ये कौन कौन सी राशि में था। जो मून है एग्जैक्टली अपोजिट था, किसके अपोजिट था, ये देखिए जुपिटर के। उसके बाद मून ट्राइन कर रहा है यानी 120 डिग्री नेपच्यून के। और जो जुपिटर है, जुपिटर किस में अपना अपोजिशन में भी शामिल था और उसके बाद सेक्सटाइल करता है नेपच्यून के साथ। यानी ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो जब इस तरह की सिचुएशन जब बनती है, आप प्लेनेट ध्यान रखें, मून जुपिटर नेपच्यून, तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट वहाँ देखने को मिलता है, जिसका इंडिकेशन मैंने कल के वीडियो में भी दिया कि एक अच्छा खासा मूवमेंट आप आने वाले टाइम में देखेंगे। इससे पहले एक कॉम्बिनेशन यानी बैक टू बैक हर दिन हर वीक कोई ना कोई ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे जो आने वाले दिनों के लिए रूपरेखा तय करते हैं। यानी आपको ये पता चल गया कि यहाँ जुपिटर है, यहाँ पर मून है और यहाँ पर नेपच्यून है। यहाँ से यहाँ का गैप 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ का गैप 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ का गैप 60 डिग्री। अब इतना पता चलने के बाद अब यहाँ पर एक प्लैनेट ऐसा था कि जो मूवमेंट निफ्टी के फेवर में थी कि यहाँ से एक बाय मूवमेंट ही मिलेगा और एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, लेकिन बैंक निफ्टी में कमज़ोरी के संकेत थे। और बिल्कुल उस पॉइंट पर क्या हुआ, जो 48,184 का लेवल था, उस लेवल पर जाके रिजेक्शन मिलनी ही थी और वही हुआ। आप जाके चार्ट में देख लेना। और उसके बाद जब टूटा तो फिर ऐसा टूटा कि सब कुछ बदल के ही रख दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये देखिए यहाँ से मैंने मेंशन करके दे दिया था कि भाई बैंक निफ्टी अभी बाय की साइड में टर्न हो चुका है। जो 48,184 था, अगर कभी भी ऐसी चीज़ होती है तो लाइव मार्केट में मैंने अपडेट करके बताया कि भाई अभी चीज़ें आप और निफ्टी की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर कट है। भाई आप बाय में बैठे जिसने भी एंट्री ली है। अब लॉजिक का अपने को पता लग गया। ये इवेंट जब भी दोबारा रिवाइज आप लोग करें और दोबारा जब भी आते हैं तो आपको पता है कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। अब एक चीज़ जो बेसिक चीज़ है, कभी भी इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए उन बेसिक स्टेप्स पे आ जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारी 12 राशियां होती हैं जो कि स्टार्ट होती है एरिस से और ख़त्म होती हैं पाइस पे। यानी जो भी प्लेनेट है वो आपको कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप पर अगर आप देखते हैं तो मिलेगा इन 12 की 12 राशियों के अंदर ही। कोई कहीं मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो ये ऑर्डर आप हमेशा ध्यान रख लें, स्क्रीनशॉट रख लें। गूगल पर जाके भी देख सकते हैं कि हाँ भाई हमारी पहली राशि कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। अब आज का मैं एक चीज़ का एग्जांपल दे देता हूँ कि मून कहाँ पर था और जुपिटर कहाँ पे था।
यानी 180 डिग्री हुआ तो हुआ कैसे? जो मून था वो हमारा था सेजिटेरियस में, अब यहाँ से हमारा जो दूसरा प्लेनेट था जुपिटर वो था टोरस के अंदर। यानी यहाँ पर एक प्लेनेट और यहाँ पर एक प्लेनेट। अब आप इनके बीच की दूरी देखेंगे 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्ट 6 और 30 डिग्री का एक राशि होता है। तो यानी जब इनको आप प्लस करेंगे तो 180 डिग्री हो जाता है। बस इतना ही सिंपल है। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? अगर पूरा का पूरा एक सर्कल 360 डिग्री है तो 180 डिग्री बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनती है। आप कहीं से भी वो बनाएंगे यानी दो प्लेनेट बिल्कुल आमने सामने होंगे। ये बस ऐसे ही गणना की जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें चैनल के साथ। दूसरी चीज़, आपके कोई मित्र परिवारगण कोई भी अगर ट्रेड करते हैं और आपको ये वीडियो की सीरीज़ यूज़फुल लगती है तो आप अपने चाहने वालों के साथ जानकारी ज़रूर साझा करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।